बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री जी के दिल में ऐसी उपजी आए, इता आवेश रहे राज का। मेरे दिल क्यों न समझाए, मेरे दिल क्यों न समझाए। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी 30वां प्रकरण 21वां चौपाई। श्री लालदास जी महाराज कृत वितक और प्रसंग महामती प्राण जी नलिया में। अब नलिया का 1.5 महीना का मास 1.5 लगा यहाँ रहे, 1.5 माह तक 45 दिन 50 दिन अब यहाँ पर रहे। अब लगभग यहाँ से चलने का समय हुआ होगा। राजी महाराज के हृदय में ऐसा प्रोग्राम, रिमोट तो वहाँ है। यहाँ पर मेन कार्य क्या हुआ कि कार्य क्षेत्र के लिए बिहारी जी के हृदय का थोड़ा सा परिचय मिला महामती प्राणनाथ जी को कि अब कार्य क्षेत्र सतगुरु का कार्य को पूरे सिर पे लिए बिना अब उपाय नहीं है। बोलने से कुछ होगा नहीं, अब करके ही दिखाना पड़ेगा। तो जहाँ तक उन्होंने बचाया सभी सुंदर साथ जी को कि लोगों का अपनी अपनी एक जीव का संस्कार होता है। देखिए हमारे से भी हम अपने लिए अच्छे होते हैं, हो सकता है दूसरों के लिए हम भी फिट ना हो। इसीलिए अब ये सब न करते हुए अपना अपना काम सदगुरु काम करना है, आत्मा को उद्धार की बातें करनी है। इत से दो के दिल में हुए चली अंतराए, थोड़ा सा गैपिंग हुआ और पर बाहर जाहिर ना हुई, लेकिन बाहर जाहिर नहीं हुई। एक दूजे रखी छिपाए। सुंदर साथ जी, ये बहुत बड़ा मंत्र है। ये जो 22 नंबर चौपाई में है, चौपाई भी 22 है, दुईटा 2 बराबर है ना। पति पत्नी भी 22 ही तो है और गुरु शिष्य भी 22 ही तो है। एक ही तुम क्यों मोय आप समान है ना। तो पर जाहिर बाहिर जाहिर ना हुई। गुरु जी मंगलदास जी ने सुक्ति में कहा है, धर्म के कार्य करने वालों को आँख होते हुए अंधा होना पड़ता है, कान होते हुए बहरा होना पड़ता है। ये बात को सही में एक संस्था संचालन करने वालों को पता है, एक घर संचालन करने माता पिता को पता है। और ऑफिस में ऑफिस बेरर जो एक जिम्मेदारी होती है, जो मैनेजर वगैरह, उन लोगों को पता होता है कुछ हद तक। तो विशेष धर्म नीति में और ज़्यादा इसका अनुभूति होती है। जो सरकार का नियम के हिसाब से कानून करेगा, धर्म में तो कानून भी धर्म के मार्ग है। कानून का डंडा भी ज़्यादा दिखाना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे समय में वितक से ही हमें बहुत बड़ा मंत्र मिल रहा है कि पर बाहिर जाहिर ना हुई। पति पत्नी में भी अब कितने झगड़ा अंदर अंदर होता है, लेकिन जाहिर होने नहीं देते। दोनों में अंडरस्टैंडिंग होकर के जीवन की गाड़ी चलानी होती है। अब एक आपस में मन मुटाव को बस जहाँ तक हो सके छुपा करके। सुंदर से इसमें एक क्या है ना, अपने अंडरस्टैंडिंग का ताकत कितने है। दिल और दिमाग दोनों कितना एक्टिव है। उदाहरण तो लेते हैं लोगों से। वृक्ष कितने तूफानों में भी जमीन के आधार पर अपने स्टैंड को रखता है। सागर सभी चीज को खा सकता है, और कुआं में थोड़ा सा भी गंदा कुछ घुस गया तो कुआं खराब होता है, लेकिन वो सागर को खराब नहीं कर सकता। ऐसे ही पहाड़ को देखिए, कितने तूफानों को पहाड़ सहन करता है। ये प्रकृति से हमें क्या मिल रहा है
ये सभी क्वालिटी हमारे अंदर है। चाहे खुदा बना कर देखो, चाहे इंसान बना कर देखो, नज़र अपनी अपनी है। ऐसे ही हम सागरों का उदाहरण करते हैं। परम धाम में नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, सुंदर सा जी, इतने सागरों को बात करने वाले हम क्या संसार के थोड़ा सा दुख रूपी अपने सागर में छुपा नहीं सकते। एक दूसरे के दोष को के हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसमें अपनी भी होता है। आखिर सत्य हम कौन है निर्णय करने वाला? सभी काम सामने वालों को सभी निर्णय हम ही करें तो फिर परमात्मा क्या करेंगे? परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, अपने तरफ से निस्वार्थ सेवा करें। सामने वाले कितने समझेंगे, क्या समझेंगे, उसको कोई चिंता न करें। अपना फर्ज है करते रहें। अपना फर्ज है निस्वार्थ सेवा, ये हमारा जीवन का एक आयाम बन जाए। उसमें कोई निंदा करेंगे, कोई प्रशंसा करेंगे, उसको संसार का नियम है, दुख भी देंगे जो, लेकिन अपने मुख से जाहिर न हो। जहाँ तक खाली मुख से ही नहीं, गुणांग इंद्रियों से व्यवहार में ना आए, उसको बोलते हैं एक दूसरे रखे छिपाए। तो अब महामती ब्राह्मण जी यहाँ तो छिपाए चल ही रहा है। अब आगे अगर आप अपने तरफ से उतना करने के बाद अगर परमात्मा कुछ चाहते हैं तो करो, फिर अपनी बस की बात नहीं है। ये भी हम महसूस करते हैं, क्योंकि राज्य के आगे तो उनका व्यवस्था में तो हम कुछ नहीं, लेकिन अपनी व्यवस्था में अब यहाँ पर बोल सकते हैं आपकी फिर परमात्मा हुक्म का क्या मतलब हुआ? समझे हुक्म से मुझे मौन बसने का बैठाया है। हाँ, हुक्म उनसे जो करेंगे वो हमारे हाथ की बात है। उसमें जेलसी की बात नहीं कर रहे, ईर्ष्या की बात नहीं कर रहे हैं, रिवेंज की बात नहीं कर रहे हैं। प्राण जी तो खुलासा कर दिया, तुम कोई दे तो कसला तुमको, तुम भला चाहिए तुम्हें। हम कौन है राज्य को सजेस्ट देने वाला? हम कौन है राज्य को हुक्म को आज्ञा करने वाला? श्री जी अपना अब पर जाहिर ना दई एक दूजे रखी छिपाए। श्री जी अपना चित्त समझाए कियो फेर। श्री जी ने दुख तो लगा, इसका मतलब समझे ना सुंदर सा जी, महापुरुषों को असर नहीं करता, नहीं करता है, वो होश में रहते। उतना होश तो हम भी नहीं संभाल पाते। छोटी छोटी बातों में बिल्कुल ध्यान पहुंचता है, ऐसी बात नहीं पहुंचता, लेकिन वो उनको हृदय में असर नहीं करता है। तो यहाँ श्री जी अपना चित्त समझाए, थोड़ी देर तो असर हुआ। अवगुणा उठा सो भान के, अपने हृदय में थोड़ा बहुत अवगुण इन द सेंस, ऊपर बोला था ना इता आवेश है राज का, वो भी उनके लिए एक हृदय में अपने आप अवगुण। राज जी महाराज का ऐसे आज्ञा है तो मैं कौन हूँ ऐसा शंका करने वाला? इस तरह से अवगुण उठा सो भान के, एक सेकंड के लिए आया था, वो हटा दिया, फिर शुद्ध किया दूसरी बेर। एक ही सेकंड में अपने चित्त को शुद्धिकरण कर दिया। सुंदर साल जी, बहुत बड़ा ज्ञान मिला हुआ है। कृपया कोई भी आपके ऊपर एक सेकंड असर होता है ऐसे मत सोचेगा, नहीं होता है, क्योंकि आप चेतन है, चेतन में आप सुपर चेतन है, हाँ, सुपर कॉन्शियसनेस है, ब्रह्म आत्मा है। खेल का एक एक घड़ी एक एक जगह पता चल जाता है। हाँ, जब इसको आप साधते जाओगे ना तो दूसरों दूर में बैठ के आपके लिए क्या सोच रहे हो भी आपको जानकारी भी आने लगेगा। खेल किसके लिए बने? ब्रह्मा के लिए बने। लेकिन राज्य महाराज ये सब तो नहीं देते हैं। अगर राज्य थोड़ा दरवाज़ा खोल देना सब पता चलता है, लेकिन राज्य नहीं खोलेंगे। इसका दुनिया के बातें करा करे, कहाँ मेरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए। राज्य तो वो मेहर करते और हम वही मेहर चाहते हैं। राज्य का ध्यान बनी रहे, राज्य का चिंतन बनी रहे। यहाँ से ती चल के आए मड़ाई बंदर। सुंदर सा जी 1.5 महीना पूरा हो गया नलिया का ख़त्म। अब जैसे जैसे जितने भी जो इकट्ठा हुआ था, सुंदर साथ ने जो दिए थे सारे की सारी चीज़ उनको सौंप दिए, और एक धोती और एक ही धोती को नीचे ऊपर ऐसा करके वो निकल गए वहाँ से। अब सब जाने की तैयारी होगी। तो ऐसा होता है ना, सारा आयोजक तो महामती प्राण जी अभी इसमें वो उससे जो घर लेना,
हाँ, और जो महीना दिन 1.5 महीने के लिए जिनके घर में रहे, जिनके उसमें रहे वो वाला, और उनको भी तो फिरता करना पड़ेगा, मतलब हैंड ओवर करना पड़ेगा, धन्यवाद देना पड़ेगा, उन लोगों से मिलना पड़ेगा। आए जब फटाक से थोड़े निकलने को मिलता है। घर में जब कोई शादी का कार्यक्रम होता है तो गेस्ट आएंगे जाएंगे, खाएंगे, ऋण लगाएंगे, वो तो सब वो करेंगे ना। हाँ, बाद में सामान तो घर के वाला होता है। हाँ, लास्ट में सबको विदाई करके ही जाएंगे। हाँ, मतलब घर में हो तो भी सबको विदाई करके ही सब करना पड़ेगा। आए जब देरी होता है, तो यहाँ पर विदाई तो हो रही है, तो पहला उन्होंने सम्मान के साथ बिहारी जी को मड़ाई बंदर ले जा करके नाव में बैठा करके अब वो खम्बालिया होते हुए अब आएंगे जामनगर। और बाकी सुंदर साथ फिर धीरे से इधर ये ठटानगर से आने वाले पहुँचाने वाले वो भी चले गए, उनको भी विदा कर दी। और सबको विदाई करके अब जो प्राणनाथ जी के साथ जीवन में चलने वाले हैं साथ साथ वो रहे, और एक जमात रहे, वो है सूरत की। हैं, और अब सबको विदाई करने के बाद अब सूरत वाले तो अब सूरत जाना है उन लोगों को, तो जामनगर में भी दर्शन हो गया, और अभी 1.5 महीना हो गया यहाँ बैठे बैठे, तो अब फक्कड़ साधु थोड़ी है कि कोई तो घर व्यवस्था है, घर लौटना पड़ेगा। अब जामनगर वापस जाने की बात नहीं आई, सबको विदा कर दिए और बैठ के सलाह की अब मेरा महामती प्राणनाथ जी आपकी यात्रा सोच रहा हूँ, अब मेरी यात्रा किधर है, के को सोचने की बात है, राजी ने हमको लाया क्यों यहाँ पर, अब चलो सूरत, आपकी यात्रा सूरत की ओर हो गया, चलिए हमारे। इस तरह से राजी ने व्यवहार, ये देखे थे सूरत के सुंदर साथ, कब से इनको क्या उसमें था, क्या डेट आया इनका कि जामनगर जाने का, और जाने भी उसी दिन पहुँचे जिस दिन बिहारी जी ऊपर निकलने वाले, और बिहारी जी के साथ होकर के प्राणनाथ जी बस। अब वहाँ पर 1.5 महीना तक सत्संग कर छोड़ेंगे ये सुंदर साथ ना, साक्षात प्राणनाथ सदगुरु महाराज तो यहाँ पर विराज में, और बिहारी जी ने और अच्छा परिचय दिया उस समय में, लेकिन सब चुपचाप रहे। तो इस तरह से सूरत के सुंदर साथ ब्रिज बन गए नलिया टू सूरत के लिए। अब प्राणनाथ जी महाप्रभु ठीक है, अब उनको हमारे बिहारी जी को 2-3 दिन पहले उन्होंने विदाई की। उसके बाद यहाँ चल के आए मड़ाई बंदर, तहाँ सात सब आप आए मिले, बाग में लई जागा उतारा कर। मतलब मड़ाई बंदर में भी अब नाव में बैठने के लिए 1 दिन 2 दिन तो लगेगा, वहाँ पर अब व्यवस्था करना पड़ेगा। सब वहाँ पर हवा के मौसम के अनुसार नाव चलती है, इसीलिए वहाँ भी थोड़ा व्यवस्था करके फिर धीरे से चढ़ा है। ठीक है, अब उसके बाद गए बिहारी जी खम्बालिए। अब खम्बालिए के रास्ता होते हुए अब जा रहे हैं वो कहाँ, जामनगर जा रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा सा पहला चौपाई अब ज़्यादा नहीं इस प्रकरण में, प्रकरण 30 चल रहा है तो 33 चौपाई है, हम पहुँच गए 25 तक पहुँच गए। थोड़ा सा इसमें मामला पहला कॉन्सेप्ट देखिए, एक ज्योग्राफिकल डील में रखिए। उनको चले गए ये बिहारी जी, और वहाँ का जो खम्बालिया के जो राजा या जो भी मंत्रिमंडल जो थे, इनमें से कोई मंत्रिमंडल, जैसे प्राणनाथ जी महाप्रभु सतगुरु के साथ थोड़ा खटपट हुआ तो घर में रहे थे ना 2 साल, उसके बाद वो भाभी के कठोर शब्द से वो घर से निकले, लेकिन वहाँ जामनगर के मंत्री पद में नहीं रहे ना, वो दूर जाना चाहे तो कला जी के पास जा कर के 2 साल रहे ना। ऐसे ही मंत्री उस समय का कोई मंत्री उसमें कहीं जा कर के उसी पद में राजा विश्वास करके रख लेता था। ठीक है, ऐसे ही वहाँ के जो खम्बालिए के जो राजा है, जो मंत्री है, ये जब प्राणनाथ जी महाप्रभु जब वो वाणी उतरते समय 1715 में जब साल भर रहे ना वहाँ पर नज़रबंदी में,
उस समय जिस मंत्री ने जो करतूत किया था ना कोई तो था सरकारी गोडाउन में सरकार का मोहर लगाया हुआ सामान रख करके मेहराज ठाकुर को फंसाने के लिए जो कार्य किया था ना, अंतिम में छानबीन करते समय एक मंत्री वहाँ पर जो पुराना जो दुश्मनी रखता था वो मंत्री को वहाँ से निष्कासित कर दिया था जामनगर मंत्रिमंडल से। तो ये मंत्री जाकर के खंबालिया में ड्यूटी कर रहा था, खंबालिया। अब ये सूत्र सारा बिहार जी को पता है। तो बिहार जी क्या बोल रहे हैं, आप अगर जामनगर नहीं जा सकते हो, अगर तो क्या जा ही नहीं सकते हो, तो आप एक कक्षा में सर्विस करो करके बोल रहे थे ना। तो राजनीति माहौल बिहार जी को पक्का मालूम है और कहना नहीं बनता है, हो सकता है उस समय भी कुछ रोल किए हो। तो वो जो मंत्री यहाँ खंबालिया में रहता है। अब इनको कहाँ से सूत्र मिला कि मड़ई बंदर होते हुए खंबालिया होते हुए ये महराज इसका जो जमात जो है सूरत की ओर जा रहे हैं या यहाँ से निकल रहे हैं, ये उसको पता हो गया। अब यहाँ इसको कुछ न कुछ अंटा संटा कहाँ से आए हो तुम, इंक्वायरी करके कुछ आड़ंगा डालने के लिए प्रयास चल रहा है इसका। क्योंकि अब ये कच्छप प्रवेश कर रहे हैं, है ना, अपने स्वदेश आ रहे हैं, आए तो आबासी बंदर से आए, मस्कत बंदर से आए। अब वो वहाँ पर पूरा इंक्वायरी चल रहा है, कस्टम ऑफिस में पूरा टाइट करेंगे क्या क्या ले आए, क्या है, कुछ भी तो कर सकता है ना। तो एक डॉक्टर बेचारा प्रैक्टिस कर रहा था, तो एक पेशेंट आ गया, बहुत पेट दर्द करता है डॉक्टर साहब, ज़्यादा खाया होगा, नहीं 4 दिन से खाया नहीं, तो नहीं खाने से दर्द कर रहा है, जा करके बोलते ज़्यादा खाने से दर्द कर रहा है, नहीं खाया नहीं तो उसी कारण दर्द कर रहा है, दवाई दे दिया फिर। तो ये उधर से आएगा, आ रहा है करके ये कुछ आड़ंग डाल करके परेशानी करने के लिए एकदम तैयार है। अब ये मैसेज इनके पास किसने पहुंचाया, तो गए बिहारी जी का जमात, तो वहाँ दज्जाले किया शोर, बिहारी जी का जमात को पकड़ लिया वहाँ पर, और मोमिन एक अठारह भय इनो पहुँचाऊँ जोर। ये जो उसका दज्जाल का दिमाग, दज्जाल के दिमाग में ये बैठ गया है कि ये मोमिन मतलब ये जो मेराज का जो जमात, साधु संत का जमात आ रहा है, तो इनको अब जोरदार कष्ट देना है। कि उसका दिमाग में सीधा है कि ये मेराज इस रास्ते से आ रहा है। अब ये 1.5 महीना बैठे अब पता नहीं वहाँ कौन कौन ने क्या क्या काम बिगाड़ दिया है। तब एक शख्स ने कहा, राजा आगे तुम्हारे गांव में मेराज इता आए उतरेंगे, देखना वहाँ। पहला वाला जो सल्ला था उसके अनुसार वो व्यक्ति आया, गए बिहारी जी खंबालिए, वहाँ दज्जाल ने किया शोर, वहाँ दज्जाल ने शोर मचाया, हंगामा किया, लेकिन इंक्वायरी में मेराज नहीं था वहाँ पर, वहाँ तो बिहारी जी थे, साधु का जमात है, बिहारी जी थे। तो आप ही हो ना मेराज करके उस व्यक्ति ने बोला, मेराज मैं नहीं हूँ, मैं बिहारी जी हूँ। तो मेराज कहाँ है, मेराज तो अब 1-2 दिन में आ रहा है, वो पीछे है, अच्छा इसी रास्ता से आएगा। हमने सुना था आप लोग सब एक ही साथ आओगे। नहीं, मैं जामनगर में मैं बिहारी जी हूँ, मेराज नहीं हूँ। अच्छा, मोमिन तो एक मेराज तो आ रहा है तुम्हारे पीछे। अरे भाई तुम्हारी मुझे पता है तुम्हारी दुश्मनी बिहारी से, मेरे से, मेराज से, मेरे से नहीं। मोमिन एक अठारह भाई, इन्हें पहुँचाऊँ जोर, इन्हें कष्ट पहुँचाऊँगा। दज्जाल ने सोचा था लेकिन नहीं हुआ।
उसके बाद जब बिहारी जी के जमात से पता चला कि महाराज बाद में आ रहे हैं, तब एक शख्स ने कहा राजा आगे कि तुम्हारे गांव में महाराज इताए उतरेंगे। अब यहाँ राजा मंत्री जो भी दुश्मन है। अब आई बात, वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, ओ पहला की असल की कहाँ की ये दुश्मनी रखता था। कौन? वहाँ का राजा नाम आया यहाँ, राजा मंत्री। तो तुम्हारे गांव में हो सकता है राजा मंत्री, जब जामनगर राजा से दुश्मन, राजा से दुश्मन होता है, मंत्री से दुश्मन होता है, वो अपना होता है। तो ये रखता था दुश्मनी। अब ये पॉलिटिकल इशू है ये, ठीक है। तो पॉलिटिकल इशू में अब ये उन्होंने तो पॉलिटिशियन तब कब छोड़ दिए, महाराज ठाकुर असर अभी तक काम कर रहे। देखिए कि अच्छे आदमी को दुश्मन होता ही है। वह रखता था दुश्मनी दिल में असल की, तीन चौकी बैठाई सब ठहरों। जन पता चल गया कि मेरा कॉन्फिडेंस आ रहे हैं, तो अब तो जगह जगह चौकी बैठाई करी बड़ी हरामखोरी। अब सब हरामखोरी बैठाई, ठीक है, व्यवस्था हो गया। अब ये बिहारी जी से पहले उन लोगों का, अब किसने बात बताई बिहारी जी के द्वारा और कंफर्म हुआ उनको कि मेरा इस रास्ता से आ रहे हैं, तो बढ़िया से बैठक बैठाए। अब सभी को मेदर मस्कत बंदर जाने वालों को उनके ही नाव में बैठा दिए और सब करे। अब स्वयं भी सब साथ चढ़े नाव में। अब जो सूरत की सुंदर साथ और जो अपना रूपा राधा, जो तेज कुमारी वगैरह जो अपना जमात है, अब ये जो जीवन भर प्राण जी की सेवा में निकलने वाले जमात भी हैं, तो सब साथ नाव में रहे। श्री जी आप अकेले, अब थोड़ा सा पीछे, अब सबको बैठा के तो बैठेंगे। हाँ, इंद्रावती आत्मा तो काम ही है ना, पहले ब्रह्मात्मा को जगाएंगे, ईश्वरी को जगाएंगे, फिर जीव को भिष्टा में पहुंचा के पांचों को मुक्ति देके तो इंद्रावती उठ पाएगी। सिद्धांत ये है ना, थोड़ा सा यहाँ संकेत मिला। सबको नाव में बैठाए और रहे श्री जी आप अकेले। जब चढ़ने लगे नाव में, और प्राण जिला सब ठीक हो गया, सब बैठ गए, कोई छुट्टे नहीं छुटे ना, ठीक है करके जैसे ही पैर रखने वाले थे नाव में, छींक भई तीन समय, छींक आई, ऑटोमेटिक छींक आई, सर्दी खांसी कुछ नहीं। तब श्री जी पीछे हटे, जैसे ही छींक आई तो उन्होंने पैर हटा लिया और हम अनाज चढ़े इस ठाम, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, शकुन मोको ना भयो, मुझे थोड़ा अपशकुन हुआ, मुझे थोड़ा नहीं चलने का आदेश हो गया और रहा चले न काम। मैं सूरत के रास्ता जाऊंगा, सूरत पहुंचूंगा, लेकिन मैं दूसरे रास्ता होकर जाऊंगा, इस रास्ते से मैं नहीं जाऊंगा। प्राण जी नहीं गए, नहीं चढ़े ना। अब आप हम अब इसमें विवेक लगा के देखने लगेंगे तो है महापुरुष ऐसे छींक में किस किस में क्या करके क्या विश्वास करते हैं, करके बोल सकते हैं। लेकिन महापुरुष है इसीलिए संकेत समझते हैं। हम लोग क्यों फंसते हैं? संकेत समझते नहीं है तो कहाँ से फंसे, कहाँ से नहीं फंसे। कभी कभी वो बिल्ली आगे से निकल गई, लोग संकेत तो उससे भी लेते हैं। अब कहाँ तक क्या सत्य। एक लड़का को ऐसे ही हुआ था, सुबह सुबह बिल्ली ने रास्ता काट ली तो बहुत टेंशन में आ गया। फिर जैसे आगे बढ़ा, फिर गधा, प्राणियों में सबसे गधा देख लिया। फिर सुबह सुबह गधा देख, गुरु के पास जाकर, गुरु जी आज मैंने गधा देख लिया, आज मेरा दिन कैसा जाएगा? करे गुरु को पूछा, गुरु ने बोला कि गधा देखा तो पता नहीं तेरा तो दिन कैसे जाएगा, लेकिन गधा को आज दिन भर खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा वो टेंशन होगा, क्योंकि गधा ने तेरे को जो देखा, खाली तेरे लिए गधा खराब है, गधा के लिए तो खराब नहीं है। लोगों को बहुत सारे ऐसे संकेत मिलता है और संकेत में अंटर शंटर सब डाल करके टेंशन तो होता है। सुंदर साथ जी देखिए तो प्राण जी यहाँ भी व्यवस्था देखना, सबको बैठा करके फिर स्वयं चढ़ने की, पहला तो इतना ही ले ली, सबको खाना खिलाइए बाद में खाए,
सबको गाड़ी में बैठाइए, कहीं ग्रुप जाते हैं तो सबको गाड़ी में बैठाइए, उसके बाद स्वयं पीछे से बैठे। लेकिन होता क्या है, फ्रंट का सीट मेरा, गाड़ी के फ्रंट का सीट है, गाड़ी बनी अरे फ्रंट बनी अरे हम बेटे फटाफट हम, वो भी प्रेम से नहीं, धक्का मुक्का करके। इसलिए तो बोले थे यात्रा में लोगों का अंतरंग परिचय होता है, मतलब यही है सुंदर सा। अब आप बोलो नहीं सब पहले आप जा तो गाड़ी में बैठने के 1 घंटा लगेगा, बोलिए ना आधा घंटा में 15 मिनट होने का 1 घंटा लगेगा, कोई आगे जोड़ना पड़ेगा कि सबने बितक सुनी जाके। प्राण जी ने सबको बैठा कर बैठे, प्राण जी सबको बैठा कर बैठे भगवान राम ने सीता जी को बैठाए, लक्ष्मण जी को बैठाए और बाद में नाव में बैठे थे गेवट के पास। बोरीवली में सब एक मियाँ बीवी उधर से आ रहे और एक रामायण पढ़ रहा था बूढ़ा, और रामायण पढ़ रहा था तो वो मियाँ बीवी अब थोड़ा सा ऐसे 27-28 साल के, अब अभी भी शादी हुई, तो बड़ा रामायण पढ़ रहा है। ओ पंडित रामायण पढ़ते हो स्टेशन में करके, ऐसे मजा करके बगल में बैठ गया। हाँ हाँ करके बेचारा बूढ़ा चश्मा ऐसा मिला तो बता नया फास्ट ट्रेन आ गई, अब वो भी रामायण करके बैठ गए। और एक दरवाज़ा से आगे, एक दरवाजे से बम्बई जैसे सिटी में एक ही दरवाज़ा को वेट करेंगे तो कहाँ खाली वहीं दौड़ना पड़ता है। अंदर घुस गए और ट्रेन चली, रो आवाज़ आ रहा है, कौन रो रहा है, क्या हो गया, कोई दब गया क्या करके। पंडित जी ने ऐसा देखे रामायण ऐसा लेकर ऐसे देखे तो वही व्यक्ति है जो अभी मुझे वो बोल रहा था। तो भाई साहब क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे मेरी पत्नी छूट गई। मैंने बोला यही तो खराबी करते, रामायण पढ़ते तो भगवान राम ने पहले सीता को बैठाए थे नाव में और बाद में बैठे, और तुम तो रामायण पढ़ते ना खुद बैठे पत्नी छूट गई। हाँ इसलिए इतिहास पढ़ा करो, हाँ वितक सुना करो। पांडा जी ने सबको बैठा करके बैठे हैं सुंदर सा जी। और कभी किसी घर में जाना होता है और तो भोजन करने बुलाते हैं, ऐसा भोजन का तो जो भात का बर्तन है आधा से ज़्यादा ख़त्म हो गया। तो क्या हम अकेले खाएं? तो किधर गए पिताजी, अंकल कौन और परिवार कहाँ गए? तो हम सबको बिठाओ, नहीं सब खा के गए। अच्छा मैं बचा लास्ट में, हाँ अभी कितने ऐसे भी परिवार होते, खा के गए बोलेंगे तो गए कहाँ गए? तो सोफा में जाके बैठ गए। जैसे ड्यूटी में कहीं जल्दीबाजी नहीं, सोफा में जाके बैठ गए। नहीं तो मैक्सिमम परिवार पहले वो अतिथि है उनको खिलाते बाद में खाते। हाँ अब अतिथि को अब लंबा चमड़ा 108 जप माला, 1008 जप माला हो टाइम टेबल, इसलिए देश काल परिस्थिति को देखते हुए हर जगह व्यवहारिकता, ऐसा नहीं कि वही होना चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन देश काल परिस्थिति क्या बोल रहा है उसको देखते हुए बहुत बड़ी व्यवहारिकता है। करना कुछ नहीं सुंदर सा, भोजन वही सब कुछ है, आखिर क्या एक्स्ट्रा है? बस हम इतना है कि पहला अतिथि को भोजन करवाएं, उतना ही तो बोलना है। हाँ अब अतिथि कहीं बाहर गए हैं, अतिथि कुछ वर्किंग में गए हैं, अब जाना है बच्चे को स्कूल जाना है वो करना है तो फिर उस हिसाब से अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। लेकिन हम अतिथि को पहले देंगे तो हमको नहीं पहुँचेगा करके अतिथि को बाद में खिला के बना के खिलाएंगे, ऐसा तो प्राय नहीं होता है। फिर भी सुंदर सा एक जगह देखने का मिलता है, इसीलिए संस्कार ही ऐसा है तो क्या क्या। हम बहुत ध्यान से इसमें सुने कि जब चढ़ने लगे नाव में छींक भई तीना समय, तब श्री जी पीछे हटे, हम ना चढ़े इस ठाम। सुंदर से देखिए तो हाथ है आगे 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 भी नहीं, फुटबॉल में आगे आगे दौड़ करके नहीं होता, पीछे भी आना पड़ता है। मतलब स्पोर्ट्स में ये भी है ना, ऐसे दुनिया खेल है, कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है, कभी हार भी होता है, कभी जीत भी होती है।
तो शकुन मोको ना भयो और राह चले न काम। अब जब यहाँ से नाव चली, अपराह्न जी तो रह गए, अपराह्न जी दूसरे रास्ता लेंगे। जब यहाँ से नाव चली, लगा वायु जोर, चली गए नाव, लगा वायु जोर, खम्बा लिए आए पहुँचे। अब नाव खम्बा लिए पहुँचे, लगा किया दज्जाले बड़ा जोर शोर, पकड़ लिया पूरा एकदम तैनात। खम्बा सात सवा पकड़े गए, उत माहे राजद्वार, राजद्वार में ले गए सब दरबार में। सात सूरत का सब था सो हुआ खबरदार। उस समय में सूरत के सुंदर साथ बहुत एक्टिव हो गए, खबरदार हो गए। हाँ। क्यों? बहुत जाप्ता तीन किया, ये दज्जालों ने बहुत जाप्ता मतलब बहुत ही आड़ंग डाले, बहुत ही कष्ट दिया। चल्या न कछु लगार, कुछ बिनती भाव कुछ समझते नहीं, बात समझने को बनता नहीं, होता नहीं। क्यों ऐसा, क्या है? इस तरह से यहाँ पर बहुत ही परेशानी आई सुंदर सा। जब परेशानी करनी है ना, कुछ बात सुनते नहीं, ये सत्य है कि असत्य, ऊपर से आदेश आया है कि मेराज को जमात आ रहा है, पकड़ के अंदर कर दो और कुछ नहीं पूछना। अब बोल रहे कि क्या मामला है। हम एक बार हमारे कोई रिलेटिव्स का कुछ था, तो इधर खरसंग में थे, सॉरी शिलोंग में, तो पता नहीं क्या था, मैं भूल गया। माँ के साथ मुझे जाना पड़ा था, और माँ के साथ जाना पड़ा था। तो श्री रामपुर में, ये शायद आसाम का बॉर्डर होगा, श्री रामपुर में बस में गए थे। तो उतार लिया वहाँ पर, मतलब वो एकदम शिलोंग उधर नागालैंड एरिया पड़ता है ना, तो बस में से उतार लिया, मतलब सबको चेकिंग चल रहा था। तो चेकिंग में मेरा जो कॉलेज का वो था, मेरा आईडी था, वो दिखाया, और मैंने लिखवा के भी ले गया था कि एसडीओ से लिखवा के भी ले गया था कि कुछ काम के लिए जा रहा है कर। तो उतार दिया और हमको अंदर, ये पूरा 1 नाइट जर्नी और बाकी है उधर। तो दिखाया, वो पुलिस कांस्टेबल जो बैठा था, पता नहीं वो आसामीज क्या था, मेरा जो आईडी मेरा लेटर है उल्टा पड़ता है अंग्रेजी का, ऊपर से नीचे देखता है, मतलब उल्टा पेपर ही उल्टा पड़ रहा है। मैंने बोला सर अपसाइड डाउन है पेपर, न हिंदी समझता है न इंग्लिश समझता है, खाली आसामीज बोलता है, न हमको आसामीज आता। तो बोला, बैठाया, गाड़ी चली गई अपनी, माँ और मैं दो जने बैठे रहे, 4 घंटा बैठा है वहाँ पर, बैठे रहे, कोई सुनता ही नहीं। मैंने आई एम स्टूडेंट, मैं अपने काम में जा, मेरी माँ है। अब क्यों बैठा, क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझाता भी नहीं, बस चली गई। उस समय मुझे याद है, मैंने माँ को बोला, माँ मैं रोने की एक्टिंग करूँ क्या? वहाँ रोने की एक्टिंग कर तो कुछ सुनेगा, उपाय कुछ दिखता नहीं। माँ ने हट, ऐसे काम में रोएगा क्या, साले बैठाए नहीं, कितने में बैठाया। माँ ने ऐसे हिम्मत दी। मतलब माँ इतना हिम्मत कर रहे तो फिर क्या, हट तो रोएगा क्या, ऐसे काम रोना माँ मुझे। माँ ने चिल्लाई मेरे को। बाद में वो 3 स्टार 2 स्टार आया, ऑफिसर आया, अगर बाबू ने क्या बोला, मैंने कहा उसने उल्टा पढ़ा पेपर से। उसको बोला कितने बजे है, 4 घंटे। मैं 4 घंटे से हमें बैठा है, बोला उसको एक मारा ऊपर से कांस्टेबल, उसको रखा क्यों, कागज़ नहीं देखा? मैंने कागज़, सर वो कागज़ उल्टा पड़ रहे थे। साले गधे कहीं का, इतना परेशान कर दिया। गाड़ी आ गई, गाड़ी तो 4 घंटे पहले जब रात भर कैसे जाए गाड़ी में। उसने इतना उसको डांटा, साला दिखता नहीं है, किसको रुकना क्या करना, इतने बुढ़ी माँ। फिर बेचारा वो पुलिस आया और उसे दूसरे गाड़ी रुकवा के सारा उसने पैसा दिया, इसको वहाँ फलाने उतारना, इस यहाँ ऑफिस से गलती हो गई, ऐसा करके फिर दूसरी गाड़ी।
और वहाँ जैसे लोग पहुँचे तो आए हैं कोई महात्मा कहीं मतलब आए हैं करके बोले कि नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेज कोई आया है, ऐसा वेजिटेरियन कोई आया है करके, शाकाहारी व्यक्ति आया है करके। लोग शाकाहारी व्यक्ति देखने के लिए पूरा खिड़की से भीड़ लगी। आप विचार करिए कैसे जगह पहुँच, शाकाहारी लोग आए हैं, मतलब मांस नहीं खाते हैं। अच्छा, मांस नहीं खाने वाले लोग कैसे होते हैं करके। मैं क्लास 12 में थे उस समय। तो बोले एक ने तो एक वो कॉलेज में पढ़ा था वो बड़ा, तो आकर के पूछते आर यू वेजिटेरियन? यस। बोलता कबूतर तो साथ आप खाएंगे? बोलता है कबूतर क्यों? नहीं कबूतर वेजिटेरियन है। बोलता है क्या दिमाग, मैं तो हंसने लगा। तो बिना कारण हमको वहाँ पर ऐसे ही रख दिया। खंबालिया में ये जमात पहुँचे, पूछताछ कर रहे हैं कि क्या बात है, हमको से पूछताछ करो, हम तो सूरत वाले हैं और ये जामनगर वाले हैं, ये कोई कोई ठट्टा नगर वाले हैं, हम अपनी यात्रा में जा रहे हैं, नाव से उतरे हैं। तो कोई अब ऊपर से आ गया है। अब क्या हुआ कि सूरत के साथ एक्टिव हुए, सूरत के सुंदर से एक्टिव हुए कहने मतलब अब इंक्वायरी चली। देखना अब इंक्वायरी कैसे चली कि मेराज कहाँ है। अब आया थोड़ा हायर रैंक वाला और बोले मेराज कौन है। अब वो भी जानता तो नहीं है, वो जो जानता है वो तो ऊपर अंदर कहाँ बैठा हुआ है। वो मेराज का जमाते पकड़ के अंदर करो, बोल दिया है आप लोगों में से मेराज कौन है और तेज कुमारी नाम की लड़की कौन है करके बोलता है ये तेज कुमारी है, मेराज हम नहीं जानते। मेराज की पत्नी है तेज कुमारी, ऐसा नोट में आया है। और नोट तो किसने बना के दिया है ना कोई बनाने वाला। मेराज की पत्नी लिखा है तेज कुमारी। तेज कुमारी है लेकिन मेराज की पत्नी नहीं है, हमारी लड़की है। तुम लोग तो सूरत के हो। अरे सूरत के हम हैं तो ये हमारी लड़की है, हम लड़की को लेने जा रहे हैं और लड़की को लेके आ रहे हैं, सूरत जा रहे हैं। कहाँ रहती है? अरे धोराजी में रहती है मेरी वहाँ। अच्छा ये वो भी कन्फ्यूज हो गया। तुम्हारी लड़की है सूरत के? हाँ अच्छा, उसको दिमाग में सूरत वाले। सूरत उस समय में आज भी बोलते हैं मरण काशी का और जमन सूरत का बोलते हैं। भोजन सूरत का बहुत फेमस है और सूरत उस समय में स्वयं पाक्य में बहुत फेमस है। वहाँ के ब्राह्मण लोग एकदम स्वयं पाक्य, इधर उधर जो खाए। अब तुम लोग उन्होंने लिस्ट ले लिया तो ब्राह्मण, तुम लोग ब्राह्मण हो सूरत का? अच्छा तो एक काम करते हैं, तुम्हारा परीक्षण यही हो जाएगा, क्योंकि ये जो तेज कुमारी है ये क्षेत्रीय और तुम लोग ब्राह्मण। उनको दिमाग में तुम्हारा लड़की है पक्का, इसके बना के खाओगे, इन्होंने भोजन बना के दे खाओगे। अरे हमारी लड़की ने बनाए दे, क्यों नहीं खाएंगे हम? तो फिर सारा सादम इकट्ठा कर दे, कच्चा सामान सारा सामान दे, सब बर्तन वर्तन दे दिए। उसके बाद तेज कुमारी ने भोजन बनाई, देख रहे हैं वो लोग। अरे ब्राह्मणों ने, सूरत के ब्राह्मणों ने खाया, उनके दिमाग में ब्राह्मण, हमारे में तो जब तो कोई तेज कुमारी के हाथ के बना के खाने को मिले उसको सौभाग्य है, वो भी फ्री में मिल गया है। सामान फ्री में सब व्यवस्था कर दिया तो क्यों नहीं खाएं। बढ़िया से तेज कुमारी ने दाल भात सब्जी रोटी बढ़िया से बनाई, खप खाए। बोले ये तो ब्राह्मण, ये तो इनका ही लड़की है। वो तो अगर वो तो कहाँ सूरत के ब्राह्मण खाते हैं ऐसे कोई, लेकिन यहाँ खपा खप खाए। बोलिए जाओ फिर क्या ऐसा निर्णय होता है। बस उसको बोलते हैं साथा सुरता का सब था सो हुआ खबरदार, मतलब यही बहुत जाप्ता तिन किया चल्या न कछु लगार, कुछ सूत्र मिला ही नहीं। खलास किए दूसरे दिन हुए तरफ धनी निर्धार, हुए तरफ धनी निर्धार। धनी इनके तरफ सुंदर तरफ खबरदार हुए। और ये संबंध से ये बचाव कार्य, ये बुद्धि जो धनी ने दी है तो इससे भी सुंदर साथ का भी दिल दिमाग धनी के तरफ हुआ। इस तरह से खलास किए दूसरे दिन।
श्री मामती कहे ए साथ जी ये न लिए की बितक, अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक। इस तरह से प्रकरण 30 समाप्त होता है। 33 नंबर चौपाई। प्यारे सुंदर साथ जी, तो ये जो खम्बालिया का जो कष्ट जो है वो मंत्री राजा जो भी है दुश्मनी रखता था, ये पॉलिटिकल फिल्म पुराना। लेकिन यहाँ पर इस तरह से रास्ता बता करके कुछ कनेक्शन जो दे रहे हैं, कोई जान पहचान एक चिर परिचिति होनी चाहिए जो प्राण जी से दुश्मन रखते हैं, ये भी हो सकता है। अब जैसे भी हो धनी बड़े कृपालु मेहरबान, और सूरत के सुंदर साथ में बहुत बड़ी, अब ब्राह्मण होते तो उसको तो जाति गिर जाता है, लेकिन ये पहले से जात से ऊपर उठे हुए हैं तो क्या जात गिरना है। सुंदर साथ तेज कुमारी के भोजन के भात के भोजन ग्रहण की, यही जगह है सुंदर सा। ये हमारी लड़की है करके बोलने से आज भी सूरत के सुंदर साथ तेज कुमारी को अपनी लड़की मानते हैं। और जिन्होंने ये मेरे लड़की है करके जिस बाई ने, जिस माता ने बोली थी ना ये हमारी लड़की है, वो शब्द ये धनी ने ऐसा निकाला कि पन्ना तक ये साथ में आती है। और पन्ना में प्राण बाई महारानी को लड़की बोल के ही, लड़की बोल के रहे। और सभी 5000 जमात जो रहे तेज कुमारी के, सभी उनको माँ के संबंध से बोलते थे। उतना शब्द मुख से निकला और भोजन बना के खिलाई और सूरत आए। सूरत में महामती प्राण जी का जमात 17 महीना रहते हैं। तेज कुमारी को अपने लड़की के ही समान करते 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 अब लड़की को छोड़ नहीं सके, आगे निकली करते करते पन्ना तक। पन्ना में आज आप बाईजी महारानी की जो समाधि है, मतलब बाईजी महारानी जो मंदिर है, उसको परिक्रमा करते समय जैसे ही मेन में आप प्रवेश करोगे और भव्य स्वरूप बाईजी महारानी का श्रृंगार देखोगे, उसके बाद ऐसे मुड़ोगे आप बाहर के परिक्रमा, अंदर नहीं, बाहर के परिक्रमा जस्ट मुड़ करके जस्ट आप आगे बढ़ोगे, लेफ्ट हैंड साइड में वहाँ पर 2 समाधि है, एक आईजी की है एक बाईजी की है, वहाँ पर है अंदर है समाधि। वो छोटा जो है वो बाईजी महारानी की है और जो बड़ा है वो आईजी महारानी की है, मतलब आईजी की है। आईजी मतलब सास, सास मतलब माँ, सबकी माँ के लिए, ऐसा वहाँ पर समाधि। और प्राण जी को जब परम धाम जाने का जब साल भर पहले से जब बात हुई तो बाईजी महारानी के, आप इतना काम करके जा रहे हैं धनी, आपके स्वागत कौन करेगा करके मैं पहले जा रहा हूँ। तो 1750 में बाईजी महारानी का शरीर उठने के लिए आग्रह करते हैं और प्राण जी तुम्हारी मर्जी, जैसे बोले तो गई और ध्यान में बैठी। जहाँ पर अभी जो समाधि उसी में अग्नि प्रकट हो गया और अग्नि प्रकट करके अपने शरीर को उठा ली बाईजी महारानी। तो असली वो वहाँ से जो भी है निशानी लेकर के अभी जो बड़ा मंदिर अभी बाईजी महारानी नाम से जो होता है वो वहाँ से निशानी से बनाए। वो बस 15-20 फुट का डिस्टेंस है। वो उस जगह को देखते हुए उतना कंस्ट्रक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ खम्बालिया का सूत्र वहाँ तक बितक में कनेक्टेड है, ये वही है। यहाँ पर साथ सूरत का सब था सो हुआ खबरदार। अब प्राण जी को, प्राण जी कहाँ चले गए फिर? वो तो खम्बालिया का रास्ता वो तो निकल गए, वो तो वहाँ से सूरत पहुँचे, ठीक है, प्राण लाल दास सूरत पहुँचा दे, लेकिन प्राण जी कहाँ किस रास्ता से गए? तो आगे बोलते हैं श्री जी आप खुशकी चले, मतलब वहाँ से पैदल निकलते हैं और राना आना उतरे। राना आना जो है जगह का नाम है, राना आना उतरे चीरख भेषा करके। वहाँ पर अब थोड़ा सा भेष बदल दिया क्योंकि देखी बाजी छल की तो उल्टी रीत, इनमें सीधा दौड़े के कोई न सके जीत। थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी तो चलना, थोड़ा उन्होंने भेष में परिवर्तन कर लिया है, मतलब थोड़ा सा चीरख भेष, मतलब साधु गेरुआ कलर का भेष पहन करके धोराजी मार्ग पंथा चढ़े, वो धोराजी होते हुए निकले। यह जो साथ सूरत का खम्बालिया से चले धोराजी में उतरे, वो लोग धोराजी में उतरे। उसके बाद श्री जी साहिब जो मिले
प्रेमजी थावर सुनी गाड़ी ले दौड़े। ये प्रेमजी थावर ढोरा जी के, कोई बोलते हैं तेज कुमार जी के पिताजी हैं। तो आए मिले मार्ग में साथ को चढ़ाए लिए। ये सुंदर साथ को चढ़ा दिए। और पदम से सेवा में रहा हता 10 दिन, तहाँ से आए घोगे मिने 3 दिन रहे संयन, तहाँ से सुहाली उतरे फिर आए सूरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। उसके बाद प्राणनाथ जी सूरत पहुँचे। सुंदर साथ जी सूरत पहुँचते पहुँचते प्राणनाथ जी का 12,413 किलोमीटर की यात्रा होती है। सुंदर साथ जी अब सूरत में चरण रखे। और अब आज का हम मजल यही रखते हैं। प्राणनाथ जी को सूरत पहुँचा करके हमने आज का मजल विश्राम किया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री मामती कहे साथ जी, श्री मामती कहे साथ जी, ये नलिए की बितका, ये नलिए की बितका, अब सूरत की कहूँ, अब सूरत की कहूँ, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक, आज्ञा है हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगल जी महाराज की जय।